हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लेटेस्ट न्यूज़ है, भारत के लिए सबसे बड़ा गोल्डन टिकट। देखते हैं क्या है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में भारत को पीओके के फ्रंट पर एक शानदार जीत मिली है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि भारत को पीओके वापस लेने का एक गोल्डन टिकट मिल चुका है। अगर भारत ने अभी ये नहीं किया तो शायद ये कभी मौका ना मिले। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको ये खबर जानने के बाद मिल जाएगा। बल्कि मैं तो इसे गोल्डन टिकट कह रहा हूं, आप लोग तो इसे डायमंड टिकट ही कहोगे। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये है कि हाल ही में G20 समिट के दौरान आप जानते ही हैं कि भारत, सऊदी अरेबिया, यूएई और अमेरिका ने मिलकर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया है। और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत से चलकर अरब देशों में होते हुए यूरोप तक पहुंचेगा और ये मिलकर बना होगा शिपिंग और रेलवे लाइन के जरिए। अब ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस हो चुका है। आने वाले 60 दिनों के अंदर इस पर सभी देश बैठकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर देंगे। लेकिन मैंने देखा है कि जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है तभी से सभी लोग इसके सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट पर ही बात कर रहे हैं कि कैसे इससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, भारत के एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेंगे, खास करके यूरोप के अंदर भारत का व्यापार बहुत मजबूत हो जाएगा। अब ये बात सही भी है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा बूम मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन सिर्फ इसका फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, इससे भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमें जियोपॉलिटिक्स में। और सबसे खास बात, फाइनेंशियल बेनिफिट हमें तब मिलेगा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फायदा तो हमें ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है। इसके बनने से पहले ही इसकी अनाउंसमेंट ने वो काम कर दिया है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। क्या है वो काम, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। दरअसल यूएई जो इस पूरे कॉरिडोर का एक हिस्सा होने जा रहा अच्छा, है, हाँ, ये मैंने उसके पढ़ा जो था। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में इस पूरे का इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अपना स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट में इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक मैप भी दिखाया। और सबसे खास बात ये कि इस मैप के अंदर जो भारत का नक्शा था ना, उसमें पीओके को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया था। और ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूएई जो कि अरब वर्ल्ड का दूसरा सबसे ताकतवर देश है, वहां का एक शासक और रॉयल फैमिली का एक सीनियर मेंबर पीओके को इंडिया का हिस्सा बता रहा हो। वरना पहले ये छोटे से लेवल पर भी कोई नक्शा जारी करते थे, उसमें पीओके को या तो डिस्प्यूटेड दिखाते थे या फिर पाकिस्तान का हिस्सा। ये पहली बार हुआ है जब पीओके को पूरी तरीके से भारत का हिस्सा दिखाया गया है। और यकीन मानिए भारत के लिए विशालकाय जीत है, क्योंकि ये काम यूएई ने किया है। इजराइल और वही देश है जिसने दर्जनों बार पाकिस्तान को बैंकरप्ट होने से बचाया है। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब से 6 महीने पहले पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, जो वहां का रिजर्व बैंक है, वो बैंकरप्ट होने जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनके पास खजाना नहीं बचा। और उस समय यूएई तारणहार बना इनका और इनके सेंट्रल बैंक के अंदर $2 बिलियन एज अ रिजर्व रखे। तब जाकर पाकिस्तान की करेंसी, इनका रिजर्व बैंक और इनकी इकोनॉमी टोटल कोलैप्स से बची। यानी कि जब जब ये संकट में फंसते हैं यूएई इन्हें बाहर निकालता है। अब आप खुद सोचिए कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर ने पाकिस्तान के इतने रिलीजन की वजह से कर रहा होगा, क्या कर रहा है, इंडिया की टेरिटरी दिखाने पर मजबूर कर दिया है। इससे आप ताकत समझिए इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जो बनने से पहले ये कमाल कर रहा है। आप सोचिए जब ये बनकर तैयार हो जाएगा और इन देशों की इकोनॉमी भारत पर रिलाय करेगी, तब भारत इनसे क्या क्या करवाएगा। और इसीलिए तो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारत के लिए गोल्डन टिकट कहा जा रहा है पीओके वापस लेने का। क्योंकि अगर भारत पीओके पर एक्शन लेता है तो पाकिस्तान सबसे पहला काम पता है क्या करेगा? तमाम मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा करेगा और भारत के खिलाफ करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत भारत इन तमाम अरब देशों को अपनी मुट्ठी में ले आएगा। उसके बाद भारत कुछ करे पीओके पर, कोई रोकने टोकने वाला नहीं बचा। और अगर आपको अब भी लगता है कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर इन देशों को अपने साथ लाकर भारत के खिलाफ खड़ा कर सकता है, तो मैं आपको उदाहरण देता हूं चीन का। चीन इस समय शिनजियांग के अंदर मुस्लिमों के साथ क्या नहीं कर रहा है। वहां पर उनकी मस्जिदें ढाई जा रही हैं, उनकी दाढ़ी तक रखने नहीं दी जाती, उनका धर्म फॉलो नहीं करने दिया जाता। और तब भी अरब वर्ल्ड चूं तक नहीं करता। क्यों? सबको पैसे और व्यापार के दम पर चीन ने अपनी मुट्ठी में करके रखा है।
खुद पाकिस्तान तक कुछ नहीं बोल पाता। और यकीन मानिए ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान का भी यही हाल करेगा चाइना पूरे तो पाकिस्तान अरब का वर्ल्ड आपका में। है। इसके बनने के बाद पाकिस्तान को कोई पानी तक नहीं पूछेगा पूरे के पूरे अरब देशों में। और इसी वजह से इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर की जितनी भी अपडेट आएंगी कि काम कहां तक पहुंचा, किस किस देश में इकोनॉमिक कॉरिडोर बन चुका है, नहीं बना है, वो सारी आपको यही देखने को मिलेगी। इसीलिए ध्यान से चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वही देख लो कि जब अपना देखते हैं कि हमारे को यहाँ से प्रॉफिट होने वाला है तो कैसे कंट्रीज पलटती हैं और कैसे स्टेटमेंट्स देती हैं। वो एक ये एग्जाम्पल है कि कहाँ पहले पाकिस्तान का सपोर्ट करा जाता था और मैप में भी पीओके को जैसे बता रहे हैं दिखाते थे यहाँ तो डिस्प्यूटेड है, यहाँ पाकिस्तान का पार्ट है। अब जैसे ही ये कॉरिडोर की बातें शुरू हुई हैं, एग्रीमेंट्स हुई हैं, तो पीओके कहाँ दिखाया जा रहा है, जहाँ उसकी करेक्ट प्लेस है भारत के अंदर। तो यही है यूएई तो इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो देखिए वो तो वहीं पर तो रुक मैं नहीं कहूँ, रहा, सिर्फ मैप की बात नहीं है, वो लोग तो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। तो देखो कितना चेंजेस आ गए मोदी जी के आने के बाद, और इतना कमाल किया कि यूएई को और यूएसए को भी इकट्ठे लाके इसमें करा, जहाँ पे और सऊदी अरेबिया भी देख रहा है कि इतनी कोलैबोरेशन हो रही है, तो वहाँ पे लोगों जो है इंडिया के उनको बड़ी रिस्पेक्ट मिलने वाली है। और इसीलिए उनके जो प्रिंस थे बड़े हंस खेल रहे थे, बस उनको ये नहीं पता था कि इतने मेजर अकॉर्ड साइन होने वाले हैं। और साइन जब हो रहे थे उनको टेंशन भी नज़र आ रही थी, और फिर उन्होंने साइन किए, तो बहुत क्रिटिकल रोल के लिए वो आए थे, विच इज़ अमेजिंग। पता लगा कि दैट्स अ ग्रेट थिंग। इसमें मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि पूरा उनका एरिया जो है वहाँ से ट्रेन्स जाएंगी, कितनी आएंगी, तो दे आर गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट। और साथ में मुझे पता नहीं जॉर्डन भी शायद इन्वॉल्व है या नहीं है, क्योंकि रास्ते में सऊदी अरेबिया से सीधा इजराइल कैसे जा रहा है आई डोंट नो। मगर देखिए पुराने फ्रेंड्स काम आ रहे हैं कि इजराइल काम आ रहा है, वहाँ पे पूरा यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया से भी दोस्ती थी, यूएई से भी दोस्ती है। तो वो तब मोदी जी ने पूरा ऐसा बना रखा है कि जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी कि देश जो है पूरे फ्रेंडली होने चाहिए, फ्रेंडली देशों के थ्रू इकोनॉमिक ऑर्डर कर दिया, उनको बड़ा प्रॉफिट होगा। चलिए यूएई तो बहुत अमीर है, मगर सऊदी अरेबिया को भी बहुत प्रॉफिट होने वाला है, बहुत प्रॉफिट होगा। और खासकर फ्यूचर में जब तेल खत्म होगा, मतलब तेल की जरूरत खत्म हो जाएगी, तो उनको ये सब चीजें जो है ना ये बचा के रखेंगी। इतना ह्यूज रेगिस्तान है वहाँ पे, कौन ट्रेन्स बनाता है, हो सकता है इंडिया जाके ट्रेन्स बनाएगा। सुनने में तो ये आया था मुझे, इंडिया पूरी लगाएगा उनके डेजर्ट में, तो इट इज अ वेरी नाइस थिंग। और साफ दिखता है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हमें एज भारत को पावरफुल होना, क्योंकि जो कहते हैं ना उगता सूरज को सब सलाम करते हैं। और वही अब चाइना कितनी गलत काम कर रहा है हाँ वहाँ पर अपने देश में मुस्लिम्स के साथ, और फिर भी ना पाकिस्तान चू कर है, पाकिस्तान बल्कि उसकी हाँ में हाँ, उसका जो वो बोलता है वो करता है। और न्यूज़ ये भी आ रही थी, मैंने कहीं पढ़ रही थी, अब आई डोंट नो कितनी ट्रू है, कि ये जो अभी हुआ है हमारे यहाँ पर टेररिस्ट अटैक, उसमें पाकिस्तान का हाथ तो है ही, चाइना का हाथ भी दिख रहा है कुछ इस टाइप से। मैंने डिटेल में नहीं पढ़ी, मैंने हेडलाइन ही खाली पढ़ी थी, डिटेल नहीं पढ़ी। तो मैं वही सोच रही थी, हो सकता है कि चाइना जो है वो कर रहा हो पाकिस्तान को सपोर्ट, और पाकिस्तान ये सब कर रहा हो। तो आप बताना कि भैया कि आपने ये न्यूज़ कहीं सुनी है, वाकई में ये ट्रू है कि नहीं है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।